मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, महापराग जगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए आज चर्चा करते हैं हमारे जीवन में व्यय खर्च करना, अव्यय रोकना। ये क्या है व्यय और अव्यय, इसके बारे में कुछ छोटी चर्चा है जो करते हैं। इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। जीवन आयु का व्यय है, संचित कर्मों का व्यय है, नए कर्मों का संचय भी है। व्यय का अर्थ है खर्च करना, घटते रहना, नीचे की ओर प्रभावित होना, आसक्त होते जाना। व्यय में एक अपव्यय भी है और दूसरा अव्यय भी है। व्यय जीवन की निरंतरता है को रोका नहीं जा सकता। अपव्यय को रोका जा सकता है। आध्यात्म में शरीर, मन, बुद्धि तीनों का व्यय होता है। आत्मा अव्यय है, उसका चिंतन लगभग नहीं होता, अतः सारा व्यय बाहर की ओर ही होता है। व्यय करने की विविध आयामों को ही व्यायाम कहते हैं। खर्च करने के लिए हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 प्राण होते हैं। वे भी कुछ तो प्राकृतिक होते हैं और कुछ किए हुए। वे का स्वरूप हमारे स्वभाव प्राकृतिक सत्व, रज और तम, ये 3 प्रकार के गुणों से समाहित रहते हैं तथा वर्ण पर भी निर्भर करता है। वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है और व्यक्ति के लक्ष्य का भी। वे होता कहाँ है? इंद्रियों द्वारा और विषयों का आधार है। विषय को ही विष कहा गया है। विष मृत्यु सूचक है और वे में मृत्यु सूचक। इस मृत्यु से बाहर निकलने के लिए ही इंद्रिय निग्रह का अभ्यास बताया है। अष्टांग योग का अंतिम लक्ष्य भी मृत्यु पर विजयी है। पुरुषार्थ चतुष्टय का लक्ष्मी भी मोक्ष ही है। मोक्ष का आधार धर्म है, विद्या का आधार धर्म है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, इनका अर्थ हुआ वे अविद्या है। वे नरक नीचे ले जाता है। अव्यय के लिए ऊर्ध्वगामी होना पड़ता है। हमारे शरीर की चेतना को नीचे से ऊपर की ओर उठाना। अतः शरीर और आत्मा द्वारा होने वाले व्यय को विवेक शरीर और आत्मा द्वारा होने वाले व्यय को विवेक के सहारे प्रज्ञा से समझना होगा। अव्यय का स्वरूप और वहाँ तक पहुँचने का मार्ग आधुनिक विज्ञान में है ही नहीं। पश्चिम का सारा भौतिकवाद तो वे पर ही टिका है। वे तो गॉड पार्टिकल को ढूंढ रहे हैं, जिस पर सारा हमारा ज्ञान आधारित है। एकोहम भविष्याम, एक से अनेक होना। अहम ब्रह्मास्मि तक ब्रह्मा के जिस बीज से 84 लाख योनियाँ उत्पन्न होती है, वही तो गॉड पार्टिकल है, जिसके बिना कोई प्राणी पैदा ही नहीं हो सकता। एक तथ्य और है, हमारे आत्मा के 2 भाग होते हैं। एक है ईश्वर आत्मा, दूसरा है जीव आत्मा। दोनों के ही केंद्र में बीज रूप एक ही ब्रह्मा रहता है। जीवात्मा में आवरण रहते हैं। ईश्वर आत्मा निराकार, निष्काम, दृष्टा मात्र रहता है। दोनों ही ब्रह्म बीज अन्न के माध्यम से शुक्र में पहुँचते हैं, साथ साथ पहुँचते हैं। इस अवस्था को समझने के लिए हमें अपनी प्रज्ञा को उस धरातल तक ले जाना पड़ेगा। हमारे जीवन को 2 महाशक्तियाँ चलाती है, जिसे हम पुरुष और प्रकृति कहते हैं। जीवन को पुरुष और प्रकृति चलाते हैं। पुरुष अव्यय है, प्रकृति व्यय है, मर्त्य है, नश्वर है। कृष्ण कहते हैं कि उनकी प्रकृति 8 प्रकार की है। 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार ही अपरा प्रकृति है। यह जड़ है, शरीर भी जड़ है, शरणशील है। कर्म का आधार जड़ नहीं, कर्म का आधार इच्छा, इच्छा का आधार ज्ञान,
ज्ञान के आश्रय में कर्म की निष्पत्ति, ज्ञान को अमृत से मृत्यु के धरातल पर आना है, यही ब्रह्मा का कर्म हो जाना है। ब्रह्मा ही प्रकृति रूप में कार्य करता है, प्रकृति ही प्रारब्ध रूप में इच्छा पैदा करती है, पिछले कर्मों का भोग करवाती है, नए कर्म जीवात्मा का अहंकार करवाता है। कर्म कुछ भी हो, सारा वे की श्रेणी में आता है। जीवात्मा ही अहंकार के माध्यम से प्रकृति को चुनौती देता है। प्रारब्ध के आगे भी कुछ करना चाहता है, यही से नए कर्मों का फल सर्जन होता है, जिसके लिए पुनर्जन्म की व्यवस्था है। अहंकार सभी इंद्रियों को कर्म में उकसाने का काम करता है। मन की मनमानी पर जब बुद्धि की मोहर लग जाती है, तब कर्म शुरू हो जाता है। एक तरफ तो मन विषयों की ओर प्रभावित होता है, उसके प्रभाव को रोका पाना बहुत संयम और अभ्यास मांगता है। ऊपर से अहंकार भी सिर चढ़कर बोलने लगे तो तेज गति से जीवन स्रोत का व्यय शुरू हो जाता है, मानो मोमबत्ती को दोनों तरफ से जला दिया गया हो। जिस खर्च के साथ कुछ प्राप्त किया जाता है वह तो व्यापार हो जाता है, जिसके बदले नश्वरता मिले वह व्यय है। अतः व्यायाम भी व्यय हो जाता है। यदि शरीर की बलिष्ठता का ही आधार बनता है, थकता है, शक्ति का वे भी है, भौतिकता और भौतिक सुखों की ओर प्रेरित करता है। व्यायाम योद्धाओं, रक्षकों आदि के लिए अधिक उपयोगी है। मन बुद्धि की भी सारी ऊर्जाएं शरीर के बहने लगती है, दोनों पात्र भर नहीं पाते। योग में वे नहीं होता, थकान नहीं होती, ऊर्जा का उत्थान है, प्राणों का नियमन है, शरीर की क्रियाओं और तांत्रिक तंत्र की व्यवस्था कर देना है। यहाँ प्राप्ति है। योग मन प्राण वाक आत्मा आधारित है, व्यायाम केवल शरीर आधारित है। व्यायाम केवल स्थूल शरीर पर आधारित प्रभावी होता है। योग स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीरों से जुड़ा रहता है। योग आगे ध्यान धारणा समाधि का मार्ग खोलता है, व्यायाम शरीर को भोग में प्रभावित करता है, वे का मार्ग है। वे में एक अव्यय भी है और दूसरा वे भी है। वे जीवन की निरंतरता है, रोका नहीं जा सकता। अव्यय को रोका जा सकता है। आध्यात्म में मन बुद्धि, शरीर मन बुद्धि तीनों का व्यय है, आत्मा अव्यय है। मित्रों, हमारे चैनल पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।